अरे महाराष्ट्र के औरंगाबाद में आज एक दर्दनाक हादसा हुआ। ट्रेन हादसे में 16 मजदूरों की मौत हो गई। ये एक हादसा था। ट्रेन हादसे पर हमारी सरकार, आपकी सरकार वाली बहस क्यों हो रही है? और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों कि क्या ट्रेन हादसे को हत्या साबित करने की साजिश हो रही है? ये सवाल मैं नहीं, मेरे साथ पूछता है सारा भारत। हमारा लॉकडाउन तो ठीक जरूरी था, लॉकडाउन हिंदुस्तान में लागू किया गया, लेकिन ये लॉकडाउन अमल करने में जो खामियां रही, जो जल्दबाजी रही, जो कोई प्लान नहीं था, इसी के बजाय से आज ये दुखद घटना घटी। तिवारी जी, हादसा हुआ, दुखद हादसा हुआ, हम सबको दुख है, मगर ये क्या बात है कि लॉकडाउन के कारण हुआ? लॉकडाउन के पहले ट्रेन हादसे नहीं हुए क्या? अरे देश में लॉकडाउन के पहले ट्रेन हादसे नहीं हुए क्या? जब आप सरकार लाखों मजदूरों को घर भेज रही है, लॉकडाउन आप बिना कोई रोड मैप के बना देंगे, पहुंचाया ना खाने का उपाय चल रहा है, ना रहने का साधन है, खाली बोल रहा है स्पेशल ट्रेन भेजेगा, स्पेशल ट्रेन भेजेगा, बस भेजेगा। यहाँ से कितना दूर है आपको पता है? कहाँ तक जाना है, कितना किलोमीटर है, कैसे चल रहा है? अभी देखो साहब, हम लोग को जितना होता है उतना जा रहा है। देखिए कितना बड़ा बड़ा पड़ा है, कैसा चलूं? चल चल कर कैसे आ रहा हूँ। हम लोग का डर है कि इधर पटरी से जाए तो इधर से धक्के है, डरे है, उधर भी जाओ तो डरे है। इधर में तो हम लोग गरीब आदमी को बचना है नहीं, इस वजह से हम लोग जो पटरी मिला है सीधा, तो हम लोग सीधा ही चला। सुनने का हिम्मत रखिए, हिम्मत करो। प्रेम कुमार, आवाज सुनो, सवाल सुनो। ओ भाई मेरे, ट्रेन कौन भेज रहा है? आप भेज रहे हो? सोनिया गांधी भेज रही है क्या? मंत्री को कहा कि अपने घर में इतना फैसिलिटेट करो कि मजदूरों को मायका याद ना आए, लेकिन ये काम प्रधानमंत्री जी ने आज तक नहीं किया। सड़क पर तीन लॉकडाउन और मजदूरों के लिए कोई व्यवस्था नहीं। देखिए, ये एक हादसा था और अंत में ये कहूंगा कि सरकार लाखों मजदूरों को घर भेज रही है। बसों से मजदूर जा रहे हैं, ट्रेन से भेजा जा रहा है, सब सुरक्षित पहुंच रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे लेकर वहाँ भी जाते, सरकार से जाते परमिशन लो, वहाँ जाते परमिशन लो। ऐसा करते करते हम पैदल चले आया, लेकिन कुछ व्यवस्था नहीं है। सरकार वोट के लिए आ जाते, क्यों आते हैं? हमारे व्यवस्था नहीं करते, तब झूठे बयान देता है उन लोग। देश में 700 था संक्रमित, लेकिन आज हमको देखते देखते 40 या 50 हजार हो रहे हैं। लेकिन हम क्या करें? गरीबी आदमी मर रहे हैं ना, बड़े आदमी लोग क्या करेंगे? रोड में जा रहे हैं, आ रहे हैं, सिर्फ गरीबी आदमी घर में घुस रहे हैं। हमारे सहयोगी पिछले कई दिनों से और इस नए कार्यक्रम में भी लगातार आपको दिखा रहे थे कि किस तरह पुलिस की लाठियों के डर से लोगों ने, पैदल चलने वाले मजदूरों ने अपना रास्ता बदला है और वो नए नए रास्ते खोज रहे हैं, जोखिम उठा रहे हैं और वो रेल की पटरियों पर भी चल रहे हैं। ये तस्वीर हम लगातार कई दिनों से दिखा रहे हैं। काफी थी कि रेलवे का प्रशासन और मंत्री तक ये बात सीधे सीधे पहुंच जाती कि रेल पर पटरियों पर चलने वाले लोगों की जिंदगी कभी भी खतरे में पड़ सकती है, मगर उसकी परवाह नहीं। मौत की खबर आई कि जालना से औरंगाबाद के बीच 36 किलोमीटर पैदल चलने के बाद जब मजदूर थककर पटरियों पर सो गए तो इतनी गहरी नींद आ गई कि उठ नहीं सके और अच्छी खासी आवाज करते हुए, गड़गड़ाते हुए जाने वाली मालगाड़ी उनके ऊपर से गुजर गई और वो मर गए। बाद में सबने ट्वीट किया और मुआवजे का ऐलान 5 लाख किया। मजदूर की जिंदगी की कीमत कितनी ही होती। अगर प्रशासन या व्यवस्थाएं पहले से सतर्क हो गई, देश की बात ही देख ली होती, तो उन्हें ये बात समझ में आ जाती कि मजदूरों ने एक नया खतरनाक रास्ता चुना है जिस पर हमें सावधानी बरतने की जरूरत है। मगर अफसोस, सावधानी के नाम पर उन्हें एक ही बात आती, अगर वो हाईवे से जा रहे हैं तो बैरिकेड लगा, पुलिस लगा। अगर अब उन्हें पता चल गया कि मजदूर रेल की पटरियों से जा रहे हैं तो पुलिस लगा। हम सब की बेरुखी एक दिन हम सब पर भी भारी पड़ने वाली है। मैं ये बार बार आपको बता रहा हूं कि इतनी भी बेरुखी ठीक नहीं कि अपने ही देश के मजदूर नागरिक इस तरह से
जलावतन कर दिए गए। तो हम पिछले 2 दिनों से देश की बात में दिखा रहे हैं कि मजदूर रेल की पटरियों पर चल रहे हैं और इस तरह के अफसर लोगों ने देख ली होती, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, जितने भी ग्रेड के अफसर हैं रेलवे बोर्ड से लेके नीचे तक और उसके ऊपर मंत्री तक, तो 16 मजदूरों की जान नहीं जाती। और आपको सौरभ शुक्ल भी बता रहे थे कि किस तरह से कि मजदूरों को लाठियां मारी जा रही हैं, पुलिस मार रही है, यहां से मार रही है, वहां से मार रही है, वो यहां से भाग के यहां आ रहे हैं, यहां से भागकर वहां आ रहे हैं। उनके साथ बर्ताव आदर का नहीं हो रहा है। वो ना भागे, एक सम्मान के साथ अपने घर जाएं या अपने घर में रहें, ये देखने की जवाबदारी किसकी है? क्या 16 लोगों के मर जाने के बाद, ट्वीट कर देने के बाद ये जवाबदारी खत्म हो जाती है? क्योंकि सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, मध्य प्रदेश में भी हमने कहानियां दिखाई थी कि कैसे गुजरात से सूरत से सतना तक जो 1100 किलोमीटर का सफर है उसमें 4-4 हजार रुपए देकर के लोग आए हैं। और यही नहीं, सतना कलेक्टर ने साफ कैमरे पर ऑन रिकॉर्ड कहा कि उन्हें शक है कि गुजरात में पैसे लेकर के पास बनाए जा रहे हैं, क्योंकि उस पास में ना तो कोई नंबर है, ना उनको किसी तरह से वेबसाइट से वेरीफाई किया जा सकता है। और उनका शक है क्योंकि एक पास में अलग अलग दस्तखत है। तो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि मजदूरों के स्वाभिमान के साथ, उसके आत्मसम्मान के साथ क्या क्या हो रहा है, वो किस तरह के धक्के खा रहा है। वो पटरियों पर मर जा रहा है, सड़क पर चलते चलते गिर जा रहा है और अपना गांव पहुंचने के लिए उसके लिए नौकरशाही ने एक नई नौकरशाही बनाई है, वो है रजिस्ट्रेशन। तरह तरह के फॉर्म अचानक उससे भरे जाने लगे हैं। सारी प्रक्रियाएं इतनी जटिल हैं और अगर बनानी ही थी और बनाई भी गई तो कम से कम इतने अधिकारी या कर्मचारी बिठाए गए होते कि जिससे ये प्रक्रियाएं कम समय में पूरी की जाती। देखो ये 6 तारीख का डेट का है, देखो ये 6 तारीख डेट का टोकन है। रोज आओ, रोज रिटर्न हो जाओ, रोज आओ, रोज रिटर्न जाओ। अभी इधर है कौन अपना? लगभग आज 3-4 दिन से लगातार हम लोग 3 बजे 4 बजे उठ के आके लाइन लगाते हैं और 9:30-10 बजे पुलिस वाले आके भगा देते हैं कि तुम लोग को टोकन आज नहीं मिलेगा। मैं हैरान हूं कि मजदूरों को अंग्रेजी में फॉर्म भरने के लिए कहा गया है। इस देश की सतही राजनीति जब नौटंकी करती है तो हिंदी को अपना मोहरा बनाती है, और जब मजदूरों के साथ भेदभाव करना होता है तो अंग्रेजी में PDF फाइल बनाती है। एक दिन मजदूर जान जाएंगे कि ऐसे वक्त में जब उनकी जेब में पैसे नहीं थे और पेट में अनाज, तो सरकार उनके लिए अंग्रेजी में PDF फाइल बनवा रही थी। पता है ना आप सबको? नहीं पता है? कहाँ पता है? हाथ ऊपर करो, किसको पता है?